वक्त हो चला है न्यूज एट 11 का। न्यूज एट 11 में तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में प्रदूषण को लेकर के, क्योंकि प्रदेश में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एमपी में 4 शहरों की हवा खराब है। सिंगरौली की हवा सबसे ज्यादा जहरीली है। ये हवा सांस लेने लायक नहीं बची। जहां सिंगरौली का PM 2.5 का स्तर दर्ज किया गया, जहां पर 322 इसका स्तर दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब स्थिति है। हवा में PM 2.5 का स्तर 200 से ऊपर होने पर खराब माना जाता है। सिंगरौली के अलावा कटनी, ग्वालियर और मंडीदीप में PM 2.5 का स्तर 200 से ज्यादा दर्ज किया गया है। कटनी में क्वालिटी इंडेक्स 267 है, ग्वालियर का AQI 255 और मंडीदीप का AQI 201 दर्ज किया गया है। प्रदेश में नवंबर से ही हवा खराब होना शुरू हो गई थी, जो अभी तक जारी है। तो एमपी के 4 शहरों की हवा बेहद खराब। सिंगरौली, कटनी, ग्वालियर और मंडीदीप की हवा खराब है, जहां पर सिंगरौली की हवा प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित मानी जा रही है, जहां पर सांस लेना भी बेहद नुकसानदायक है। तो 4 शहरों की हवा सबसे ज्यादा खराब है, जिसमें सबसे पहले नाम सिंगरौली का आता है, जहां पर सिंगरौली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 322 है। कटनी की बात करें तो 267 कटनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जहां अगर ग्वालियर का जिक्र करें तो 255 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्वालियर का बना हुआ है। और मंडीदीप की अगर बात करें तो वहां का PM स्तर जो है वो 201 बना हुआ है। तो PM स्तर जो है वो 2.5 का स्तर होता है, जिसको लेकर के अगर हम 4 अलग अलग शहरों की बात करें तो बेहद खराब इन शहरों की स्थिति बनी हुई है, जहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा स्थिति जो खराब है उसकी बात करें तो सिंगरौली की स्थिति बेहद खराब मानी जा रही है। तो इन 4 शहरों की स्थिति बेहद खराब, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार स्थितियां प्रदूषण को लेकर के खराब हो रही हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, जानकारी आप दीजिएगा। देखिए, नवंबर से राजधानी समेत कई ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश के जिनकी हवा खराब हुई है। सिंगरौली की हवा कीर्ति ऐसी है कि हम यहाँ सांस नहीं ले सकते हैं, यानी कि वेरी पुअर क्वालिटी। एयर इंडेक्स क्वालिटी में सिंगरौली की स्थिति जो है वो वेरी पुअर क्वालिटी शो होती है। ये हवा सबसे खराब है, जो आपको बीमार कर सकती है, बहुत बीमार कर सकती है। PM 2.5 किसी धूल के कण का यह आकार होता है। ये धूल के कण सबसे छोटे कण होते हैं, जो आसानी से किसी के शरीर में समाहित हो जाते हैं सांस लेने के दौरान। और ये PM 2.5 का स्तर जब 200 से ऊपर जाता है तो हवा को खराब माना जाता है। 4 शहर ऐसे हैं जहां का PM 2.5 का स्तर 200 के पार है और सिंगरौली का तो 300 के पार है। तो अंदाजा लगाइए कीर्ति कि जो आदमी मध्य प्रदेश के इस शहर में है, चाहे वो सिंगरौली हो, चाहे वो इंदौर हो, ग्वालियर हो या मंडीदीप हो या कटनी हो, वो कितनी खराब हवा अपने शरीर के अंदर ले रहा है। और ये हवा बहुत नुकसानदायक हो सकती है। नवंबर अंत होने को है और अब तक हवा सुधरी नहीं है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि धूल के कण अब जो है वो हवाओं में बहुत ज्यादा हैं। इसका 2 बड़ा कारण है कीर्ति। सिंगरौली की बात करें तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है वो धूल के कण और इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से धूल के कण वायु में ज्यादा हैं। और दूसरे, मध्य प्रदेश की सड़कें खस्ता हाल हैं। इसी के कारण PM 2.5 का जो स्तर है वो लगातार कई शहरों में बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन एरिया है, आपने जिस तरह से जिक्र किया, सड़कें खस्ता हाल है, उसके चलते अब जो स्थितियां हैं वो बेहद खराब मानी जा रही है। अगर शैलेंद्र आपके पास आए तो आप दोनों कहते लगातार हमारे साथ बनेगा, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर के बैठक कर रहे थे, जहां पर कोरोना को लेकर के तमाम उनके साथ बातचीत भी उन्होंने की है। लेकिन हम लगातार जिस तरह से प्रदूषण को लेकर के जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र और आकाश लगातार बने हुए। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, अगर ग्वालियर की स्थिति की बात करें तो ग्वालियर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर ग्वालियर की बात करूं तो यहाँ का जो PM 2.5 का लेवल है वो भी 200 के पार बना हुआ है। उसके पीछे जिस तरीके से नवंबर के पहले सप्ताह में दिवाली थी और उस समय जो धूल और धुएं की वजह से थोड़ा सा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खासकर 2.5 का जो है 300 के आसपास चला गया था, लेकिन फिर बाद में इसकी हवा में थोड़ा सा
सुधार हुआ, लेकिन सुधार उतना ज़्यादा नहीं है कि इसको बेहतर कहा जा सके। जिस तरीके से सहयोगी आकाश भी बता रहे थे कि 200 से पार जब हो जाता है तो लोगों को सांस लेने में भी कई तरह की तकलीफें होने लगती हैं, और कमोबेश वही हालात कुछ ग्वालियर के हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों में क्रेशर्स की संख्या बहुत अधिक है। स्टोन क्रशर्स के माध्यम से जो है पत्थर की कटिंग की जाती है, वहाँ पर गिट्टी तैयार की जाती है, चाहे मैं बिलुआ की बात करूँ या गोहद के आसपास के इलाकों की बात करूँ, तो वो जो हवा में पार्टिकल्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं शहर की हवा को दूषित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से सड़कों को लेकर भी आकाश बता रहे थे कि सड़कों की हालत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, और यही कारण है कि लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ग्वालियर नगर निगम इससे सीख लेते हुए नजर आ रहा है, और जो खराब सड़कें हैं उन पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और जो क्रशर्स हैं उनको भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। बिल्कुल, तो लगातार प्रदूषण की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। फिलहाल शैलेंद्र, हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपसे और भी जानकारी हम जरूर लेंगे। बात